हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज बात करते हैं हम लेसन नंबर 90 के बारे में। चैप्टर का नाम है धारा तथा नाप संबंधी प्रश्न। धारा तथा नाप संबंधी प्रश्न। बात समझ में आ रही? चैप्टर बहुत अच्छा है ये। ऐसा ना, जो प्रॉब्लम रेल संबंधी प्रश्न थे ना, जो पिछले वाले चैप्टर में जो तुमने पढ़ा हुआ, देखो पिछले वाला चैप्टर लेसन नंबर तुमने 18 नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि वो चैप्टर ना, उस चैप्टर में से ये चैप्टर निकला हुआ है। ठीक है ना? ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम आर एस अग्रवाल बुक का। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि तुम्हारे पास अगली बुक की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट के रखा है कि एक धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा इसकी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है? दो कहने का मतलब ये है कि धारा का वेग होगा दोनों रेशियो में डिफरेंस, कि 15.5 माइनस के 8.5 बट्टे के 2, 5 की 0, 15 में ऐड के तो 7, और 7 के आधे कितने होते हैं? 3.5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक तैराकी धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर घंटा है। धारा की विपरीत दिशा 6 किलोमीटर घंटा है। जल में तैराकी चाल क्या होगी? कहने का मतलब वही सेम टू सेम, विपरीत जा रहे हो तो जोड़ दो, 9 6 15, और 15 के आधे कितने होते हैं? 7.5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक नाव धारा की दिशा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे देती है। धारा की विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे, 4 6 6 किलोमीटर घंटे की चाल। ठीक है ना? विपरीत दिशा में यही चाल 24 से 6 घंटे में लेती है। 6 चौक 24, 4 किलोमीटर घंटे की चाल। सेम दोनों को जोड़ दो, 1/2, 6 प्लस के 4 कितने हुए? 10/2 का मतलब 2 पंजे 10, 5, और 5 ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 24 किलोमीटर की दूरी थी, घंटे में पार कर रही थी, यानी कि 2.4। बात समझ में आ रही थी? 24 किलोमीटर की थी, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी 12 लग रहे होंगे, तो 12 दूनी 24। दोनों को जोड़ो, 2 का भाग। हर बार यही करना है यार, यही क्वेश्चन है। 2 2 4 हुए, 4.4 इनका 2 मतलब 2, 2.2। 2.2 ऑप्शन में नहीं है, नहीं। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई अगला। इस पर फिर भी हाथ कैसे पकड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखो क्या दे रखा है। 5 दे रखा है कि एक स्टीमर एक बंदरगाह के एक दूसरे बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की धारा की दिशा 4 घंटे में पहुंचता है। इतनी ही दूरी धारा करने में 5 घंटे लेता है। धारा का वेग 2 किलोमीटर घंटा हो, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन पलट गया। माना कि इसकी एक्स थी, तो पहले x/4 ले रहा था, फिर x/5 ले रहा होगा। ठीक है ना? दोनों की दिशा, धारा की दिशा, ठीक है ना? तो -1/2
1/2 2 वाले, भाग वेग कितना है 2, ठीक है ना। तो 5 माइनस के 4 कितना बचा 1, यानी x बट्टे 4 पन्ना 20 इंटू के 2, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, 80 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या रखा है, एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे लेती है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग कितना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 10/2 यहाँ थी, 2 पंजे 10, 10 ही थी, 5 घंटे ले रही थी, 5 दूनी 10, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 5 प्लस के 2/2, 5 2 होते हैं 7/2 का मतलब है 3.5। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे क्या दे रखा है, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 दूनी 4 और 5/2 घंटे लेती है, जबकि धारा के विपरीत यह कितनी दूरी 3 से 3/4 घंटे में तय करती है। शांत जल में धारा का वेग क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब है 30 किलोमीटर की चाल थी, 2 दूनी 4 और 5/2 में कर रही थी, यानी 15 और 15 पन्ना होते हैं 75, ठीक है ना। चाहती है 12 3 15, यानी 30 थी, सॉरी उल्टा होगा ना ये, कहने का मतलब ये होगा 2/5, पंचिंग 30 और 6 दूनी 12 होगी, ठीक है ना। एस सी ये चाहती है 12 3 15, ऐसा उल्टा लिखा जाता है, चाहती है 12 3 15, 15/4 यानी 4/15, 15 दूनी 30, 2 चौक 8, यानी कि 1/2, 12 प्लस आर, 12 और 8 होते हैं 20, 20/2 का मतलब है 10। बात समझ में आ गई। 10 ऑप्शन में है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एक धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर 10 मिनट चलती है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी 10/60, सीधी सीधे 0 से 0 खत्म हो गई, 6 ऊपर पहुंच गया, यानी कि 6। दोबारा कह रहा है कि 20 मिनट चल रही है। बात समझ में आ रही है, दिख रहा होगा थोड़ा सा धुला धुला दिख रहा है, यानी 1/20/60, यानी 20 या 60, यानी कि 3, ठीक है ना। और धारा के अनुकूल यानी कि 4 दोनों को जोड़ते हैं कि 6 + 3, 6 3 होते हैं 9, 9 के आधे होते हैं 4.5। बात समझ में आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिखना ये रहा है क्योंकि थोड़ा सा धुंधला आ गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यदि तुम्हारे पास बुक हो तो सब बेटर, तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे यदि आपके पास बुक होगी तो, ठीक है ना। लेकिन बुक कौन सी है, ओल्ड एडिक्शन, याद रखना, जो थंबनेल तुमने देखा है वही बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, शांत जल में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट लेती है। धारा का वेग कितना है, ठीक है ना। 30 किलोमीटर चाल थी, कितने ले रहा है 15 ले रहा है, यानी x + की 15। फिर 30 किलोमीटर चाल थी, 15 घंटे कम लेती है, x कितने पर 4 घंटे 30 मिनट, यानी 30/60 लिखेंगे हमने, 60 लिखेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएंगे, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2, 30 कॉमन ले लिया हमने इसमें से,
यहाँ बचा 15 माइनस एक्स, यहाँ बचा एक्स प्लस की 15, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, एक्स से एक्स खत्म हो गया, 3 त्रिका 9 मतलब 10 यहाँ आ गए। चलो तो 15 होते हैं 30 और आ गए यहाँ 3 थे, यहाँ 3 दाई 30 यानी 100 तो ये हो गए, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 200 हो गए, और 225 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है 225 इधर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस की 200, 225 200 कितने बचे 25। ऑप्शन नंबर पच्चीस, यानी 30 थी और 25 है, पहले 30 थी 25 है, तो कितने किलोमीटर घंटे की कमी है 5 किलोमीटर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ऐसा ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा था और लोच है तो इसमें बहुत हो गया है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो 10 पढ़ो, क्या लिख रहा है कि एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा की विपरीत दिशा के लिए समय से आधा धारा के अनुकूल तल में लेती है। समय चल में नाविक की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, ये है। देखो नाव की जो चाल चल रही है वो यू चल रही है, और धारा की जो चाल चल रही है वो वी चल रही है। ठीक है ना, तो पहली चल रही है, दूरी चल रही है आधा, यानी कि 2x बट्टे यू प्लस बी इज इक्वल टू एक्स यू माइनस बी। ठीक है ना, एक्स से एक्स खत्म हो गई, कि 2u माइनस के 2v इज इक्वल टू 2u प्लस 2v। ठीक है ना, तो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है 2u से 2u कहाँ से आ गया इसमें, हाँ सही कह रहा, मतलब खाली u, यहाँ u है खाली, u प्लस बी। ठीक है ना, तो v इधर u इधर, के 2u प्लस u इज इक्वल टू, चलो 2u माइनस u और 2v प्लस v, 3v और u, इसका मतलब v यहाँ आ जाएगा तो 3:1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक नाव की शांत जल में x 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में के लिए गए समय में तिगुना समय, यह धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा। धारा का वेग कितना होगा। ठीक है ना, देखो 6 किलोमीटर घंटा चल रही है, 6 मिनट की भी और 6 माइनस की भी लौट के आ रही होगी तो। ठीक है ना, तिगुना समय ले रही है इससे, यानी 3x बट्टे 6 प्लस बी इज इक्वल टू एक्स और 6 माइनस बी। एक्स से एक्स खत्म तो 6 18, 3v इज इक्वल टू 6 प्लस बी। ठीक है ना, 18 6 गए तो 12, 3 और 1 4v, 4 तिया 12, वी की वैल्यू कितनी आई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित शांत जल में 5 किलोमीटर घंटे चाल चल रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो निश्चित बिंदुओं की दूरी तय करने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में से उसे 75 मिनट लगते हैं। उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। कहने का मतलब यह है 6 किलोमीटर घंटा थी प्लस 4 किलोमीटर घंटा थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलना है। 75 मिनट, 75/60, 15 15 75 15 60। ठीक है ना, 6 और 14 कितने हो गए 10x बट 6 24 इज इक्वल टू 5/4, 5 दूनी 10, 4 6 24, 2 तिया 6, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दे रखा, देखो एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने तथा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने से में प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लगते हैं। 3 धारा का वेग कितना है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि उसे 3 किलोमीटर धारा का वेग था, 3 घंटे ही लग रहे थे, इसका मतलब चाल होगी 1 किलोमीटर। ठीक है ना। 15 किलोमीटर की चाल थी, 3 घंटे लग रहे थे, 5 15। ठीक है ना। तो 1/2 5 - 1 यानी कि 1/2 × 4 दोनों 4 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो। एक मोटर बोट की शांत जल में चाल धारा के वेग का इतना अनुपात है। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के अनुकूल जाने में 5 घंटे लगते हैं, वापस आने में से कितने समय लगेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब इसे 36x और 5x लगते होंगे। टोटल जोड़ेंगे हम इनसे, क्योंकि धारा के अनुकूल है। 36 और 5 होते हैं 41x, और घटाएंगे तो 31x। बात समझ में आ रही है। यानी 41x इंटू 31x/6। ठीक है ना। तो 41 × 31/6 इंटू के 1/31x। 31 से 31 खत्म, x थी यहाँ पर, x से x खत्म, 6 से बचा 41। 6 का अस्तित्व में आ दिया, 6 चिंग 41/6 बचा, 6 चिंग 36। कितने बचे, 4 और 1 5, यानी कि 6 5/60 इंटू के 60, सॉरी 6 यहाँ 6 3 60, यानी 6 घंटा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 15 का दे रखा देखो। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 सही 1/4 मिनट में तय करता है। 7 दूनी 14 15 मिनट में वह वापस बिंदु पर कितनी देर में पहुंचेगा। ठीक है ना। धारा के तैराक की यानी कि 3/4 किलोमीटर थी दूरी बट्टे समय, 4 बार दूरी बट्टे समय, 1144 और 1 45/4, चेंज करो उसे, 60 मिनट बचानी है। ठीक है ना। तो चलो पहुंचाओ। 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, इसका तो आ गया 4। सेम टू सेम यही दूरी थी 3/4। भेजना कितने में, दूसरी बार मिनट दे रखें, 7 दूनी 14 15/2, 1/60। 15 × 4 = 60, 4 से 4 खत्म, 3 दूनी 6, कितना आया 6। टोटल दोनों को जोड़ दो, यानी कि 1/2 6 + 4 कितने हो गए 10/2 का मतलब 5 10। 5 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर उधर कौन पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 16। एक ही फॉर्मूला लग रहा है, याद रखना बार बार, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है ना। कन्फ्यूज है कि कर कैसे रहे। क्वेश्चन नंबर 18। देखो कह रहा है कि एक नाव 24 किलोमीटर घंटे की दूरी धारा के विपरीत 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करने में 6 घंटे लेती है। 30 किलोमीटर दूरी को 21 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तय करने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है। इसके तो 2 समीकरण बनेंगे, सॉल्व करते करते ख़त्म हो जाएंगे हम। ठीक है ना। चलो समीकरण बना देता हूँ, सॉल्व तुम कर लेना। ठीक है ना। और समझा देता हूँ समीकरण बनेंगे कैसे। देखो समझो, धारा के अनुकूल माना कि x किलोमीटर चल रही थी, धारा की दिशा धारा के अनुकूल चल रही थी y। तो पहली होगी, पहले किलोमीटर कितनी दूरी बट्टे चाल, सॉरी दूरी बट्टे समय, पहली थी 24 किलोमीटर, इनकी चाल कितनी हो गई x + y। दूसरी बात धारा के विपरीत हो गई 28। ठीक है, सॉरी x - y, धारा के विपरीत हो गई, प्लस जुड़ जाएंगे यानी कि x + y। कितने घंटे ले रही हैं 6 घंटे दिख रहा होगा पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण सेम टू सेम,
कि धारा के अनुकूल क्या चल रहा है, धारा के अनुकूल चल रही है 30 किलोमीटर की दूरी, यानी 30/x-y, और धारा के विपरीत चल रही है, धारा के विपरीत तो घटाना है और अनुकूल जोड़ना है, यानी 21 लिखना है बट्टे के x+y। कितने घंटे ले रही है, 6.5 घंटे, यानी 6.5 घंटे का मतलब क्या है, 13/2। बात समझ में आ रही है। समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे सॉल्व सेकंड मान लो, सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व कर दूँ, बताओ जल्दी। चलो तुम ही सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो कौन सा सिंपल है और बड़ा भी है बहुत ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। मतलब इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है तुम्हें, और दोनों जोड़ने हैं, दो को भाग देना है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है। एक नाविक धारा के विपरीत एक घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, शांत जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि विपरीत चाल कितनी थी इसकी, 2 किलोमीटर, अनुकूल चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 1/2, 2 + के 6, 6 2 कितने हो गए 8, 2 चौक 8, 4 किलोमीटर घंटा, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, समय लगेगा 4 एकम 4, कितने बचे 1, 1/60, सॉरी 1/4 इंटू के 60, 4 से 15 चौका 60, यानी 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना, 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18। एक नदी की धारा का वेग 4 किलोमीटर घंटा है, एक निश्चित बिंदु से 6 किलोमीटर घंटे की दूरी तय करने में बाद वापस आने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो सेम टू सेम वही तरीका 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, धारा नदी की धारा का वेग यानी कि सेम टू सेम 6 घंटे कम लेती है, चलती कितनी 6 किलोमीटर, x+4, धारा की दिशा कितनी थी 6/x - 4, कितने घंटे ले रही है 2 कम थी, 6 एलसीएम ले लो, x+4 प्लस x - 4 बट्टे के x² - 16 इजिकल टू दे रखा 2, 2 तिया होते हैं 6। ठीक है ना, तो देखो 4 4 खत्म हो गए, 3 दूनी हो गए 6x इजिकल टू x² - 16, इसे ले जाते हैं उधर x² - 6x - 16 और 8 दूनी 16, यानी x² - 8x प्लस के 2x माइनस के 16, फैक्टर इसके आए जो 8 और क्या है 8 और -2 कभी हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा इसका 8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर घंटा है, एक मोटर बोट के धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभ बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है, शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है। ठीक है ना, देखो सेम टू सेम 1 घंटा कम ले रही है, चाल कितनी दे रखी है 35 किलोमीटर, मतलब दूरी कितनी दे रखी है 35 किलोमीटर, और चाल कितनी है 1 घंटे, धारा का वेग 1 घंटे है, और प्रारंभ में भी 1 घंटा लेती है और 12 घंटे कम लेती है। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसा करते पहले डायरेक्ट कॉमन ले लेते हो, तो 1/, क्या हो जाएगा पहले तो एक बार जोड़ना है x+1, सॉरी x-1, क्योंकि धारा का वेग दे रखा पहले, और 1/x+1 इजिकल टू 12। ठीक है ना, 3 से कट रहे हैं, 5 से 7 से कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे। देखो x का इसमें गुणा, x का इसमें गुणा, तो 35 × 2x बट्टे x² - 1 हो गया ना। इसे यहाँ देखो, इसे यहाँ रखेंगे इस तरीके से x - 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2x हो जाए, 2x ही रखा मैंने। ठीक है ना, इजिकल टू होता है 12, 35 दिन होते हैं 70x
इज इक्वल टू 12x² माइनस के 12, इसे ले जाएंगे इधर तो 12x² माइनस के 70x और 12 होते हैं 144, 144 के वेक्टर करो ऐसे, 72 दूनी 144 बन गए कि 12x² माइनस की 72x प्लस की 2x माइनस की 12। तो कितने कॉमन लें इसमें से, 12 लेके कॉमन ले लेते हैं, 12x कॉमन लिया तो x माइनस की 6, 12 की 72, तो 6 आंसर होगा इसका। बात समझ में आ रही है, 6 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गए सारे। देखो क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा लेसन पूरा हुआ 19। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी बुक का तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें तुम्हें उस बुक का सोल्यूशन डालना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर, मिलते हैं अगले चैप्टर में।